सो हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एक और नई एक्सरसाइज हमारे चैप्टर इंटीग्रेशन का। ये चल रहा है आप लोग के मैथ्स 1 का थर्ड चैप्टर, जहां पे अभी तक हम लोगों ने 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यानी कि थर्ड, जहां पे हम लोग एक नया टाइप सीखने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग को सेकंड एक्सरसाइज एक दफा फिर से सॉल्व करनी है, ताकि आप लोग का जो भी डर है ना इंटीग्रेशन को लेकर वो निकल जाए। तो होपफुली आप लोग ने, सभी लोगों ने उसे प्रैक्टिस जरूर किया होगा। आज हम लोग चलते हैं इस नए एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.3 होने वाला है, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं कुछ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं, और उन्हें कंप्लीट करके आज का वीडियो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं नौशाद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज हम लोग कैसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लेकिन उसको समझने के लिए हम लोग को पहले टाइप को समझना होगा। चलो मैं चलता हूं आप लोग को फटाफट से इस एक्सरसाइज के ऊपर, और इस एक्सरसाइज को समझाने का तरीका में, मतलब सॉल्व करने का मैं तरीका आप लोग को बता देता हूं। देखो इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग को इस फॉर्मेट में हमारा इंटीग्रेशन दिया होगा, मतलब a इंटू ई रेस टू एक्स प्लस बी अपॉन में c इंटू ई रेस टू एक्स प्लस डी, इसका इंटीग्रल दिया होगा, तो इसे डायरेक्टली सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सर कैसे किया जाए? तो यहां पर हम लोग करते हैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब क्या, हम लोग है ना इस फॉर्मेट में न्यूमरेटर को लिखते हैं। अब यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, ये, तो इस न्यूमरेटर को हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। सो न्यूमरेटर जो होगा वो a इंटू डिनोमिनेटर होगा प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होगा। अब इसे कब कैसे समझा सकते हो, बस इसको, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे रिप्लेस करने का, और रिप्लेस करने के बाद आप लोग को एक चीज बता देता हूं, आप लोग को इस्तेमाल करना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसका इस्तेमाल करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस ये फॉर्मूला नोट करके रखना है, और ये जो पैटर्न मैंने आप लोग को बताया वो नोट करके रखना है। मैं आप लोग को फटाफट से क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, ताकि फटाफट समझा सकूं कैसे क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू ई रेस टू 2t प्लस 5, ए नहीं एक्चुअल में आई लिखते हैं, ए कहां से लिख रहा हूं मैं, आई अपॉन में क्या है 4 इंटू ई रेस टू 2t माइनस 5, और यहाँ पे लिख दिया मैंने dt। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा इंटीग्रल t के फॉर्मेट में दिया गया है, तो अपने का अपना इनिशियल वेरिएबल t ही है, हम लोग को डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब चलो मैं चलता हूं आप लोग को अगले स्टेप पर। देखो यहाँ पर हम लोग का सेम फॉर्मेट है, a इंटू ई रेस टू समथिंग प्लस b अपॉन में क्या है c इंटू ई रेस टू समथिंग प्लस d। अब यहाँ पे d की वैल्यू -5, a की वैल्यू 3, 5, जो भी आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। न्यूमरेटर को अपन क्या लिखते हैं, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, इस फॉर्मेट में लिखना है। सो न्यूमरेटर क्या है, 3 इंटू ई रेस टू 2t प्लस 5 है, उसे अपन क्या लिख सकते हैं, a इंटू डिनोमिनेटर यानी 4 इंटू ई रेस टू 2t माइनस 5 प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 4 इंटू ई रेस टू 2t माइनस 5। इतना क्लियर है? अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो मैं a को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4a ई रेस टू 2t माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, इसे डिफरेंशिएट करना है। 4 कांस्टेंट b वैसे रखता हूँ, 4 कांस्टेंट साइड में, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होता, तो ई रेस टू 2t का भी ई रेस टू 2t ही होगा। बट यहाँ पर देखो, अपन जब डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो यहाँ पे वेरिएबल t है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t होगा। ये बात समझनी है आप लोग को। अब आगे, सो ई रेस टू 2t को अपन ने डिफरेंशिएट किया तो ई रेस टू 2t ही आएगा। बट बच्चों के t होता तो ई रेस टू t आता, ये 2 पूरा थोड़ा गेम बिगाड़ रहा है। सो हम लोग को यहाँ पर चेन रूल लगाना पड़ता है, मतलब 2t को वापस से डिफरेंशिएट करना होगा, d बाई डी टी ऑफ 2t। अब 2t को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1, डायरेक्टली मैं 2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2, सेम -5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अब करना क्या है, वो तो गायब। अब अपने को ना e वाले टर्म्स को अलग कर लेना है और विदाउट e वाले टर्म्स को अलग कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये इसमें e है और इसमें भी e है, तो 4a प्लस 4 टू 8b, तो 4a इंटू ई रेस टू 2t माइनस 5। ठीक है, अब आगे क्या है, यहाँ पे -5 है पक्का, ओके देख लो अच्छे तरीके से। हाँ, जब आप लोग a से मल्टीप्लाई कर तो यहाँ पर भी तो a आएगा कि नहीं आएगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आ जाओ b के पास, सो b आएगा और 4 टू 8 हो जाएगा 8b ई रेस टू 2t। अब ये टर्म और ये टर्म के पास आ जाओ,
दोनों में e⁻² कॉमन है तो दोनों को साथ में ले लूंगा, e⁻² कॉमन निकाल लूंगा, पीछे से कॉमन निकालता हूँ, यहाँ बचेगा 4a, यहाँ बचेगा 4a, यहाँ बचेगा प्लस 8b। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है थोड़ा सा मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख जाए। ये 8 कैसे हुआ, देखो 4 2 ज़ा 8 b और यहाँ पे e⁻² आ गया। इन दोनों में से मैंने क्या किया, e⁻² कॉमन निकाला हुआ है, जैसे कॉमन निकालूंगा यहाँ पे e⁻² बचेगा, यहाँ पे -5a बचेगा और यहाँ बचेगा 3 × e⁻² + 5। इसी तरह अच्छी तरीके से नोट करना, ये आप लोग को a और b की वैल्यू निकाल कर देने वाला है। इसको पकड़ता हूं मैं 1। अब आगे लेके चलता हूं, इतना समझ में आएगा, एक बार देख लो अच्छी तरीके से। अब ये जो अपने को नया इक्वेशन मिला है उससे अपने को दोनों साइड इक्वेट करना है, तो अपन क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड। क्या लिखना है यहाँ पर, इक्वेटिंग बोथ साइड। जैसे आप लोग इक्वेट करते हो ना तो e के साथ जो टर्म है ना, e के साथ, तो e⁻², यहाँ पर भी e⁻² एक दोनों को कंपेयर करता है, यानी 4a + 8b 3 के बराबर हो जाएगा। सो 4a + 8b जो होगा वो = 3 होगा और -5a 5 के बराबर हो जाएगा, -5a 5 के बराबर होगा, यानी a की वैल्यू होगी -1। सो a की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। सो 4 × -1 -4 उस साइड जाएगा तो +4 8b = 3 + 4 b = ये कितना हो जाएगा 7, 8 नीचे 7/8। बढ़िया। अब ये जो a और b की जो वैल्यू मिली वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो 3 × e⁻² + 5 जो है दिस कैन बी रिटन एज a की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ पे लिखता हूँ मैं -1 × 4 × e⁻² -5 प्लस b की वैल्यू कितनी है 7/8 इंटू d/dt ऑफ क्या हो जाएगा e⁻²t 4 × e⁻² -5। यह आ गया अपना हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू। इसे पकड़ लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या करना मालूम है, जहां पे इंटीग्रेशन था ना ये 3 × e⁻² + 5, बस आप लोग को ये वैल्यू को वहां पर रिप्लेस कर देना है। जैसे आप लोग रिप्लेस कर देते हो आप लोग का टाइम मतलब आप लोग का एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे करना है। सो इंटीग्रेशन में हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू अपन ने भी जस्ट चेंज करी, वो क्या है -1 इंटू, आ जाते हैं फटाफट से, क्या है 4 × e⁻² -5, 4 × e⁻² -5 प्लस 7/8 d/dt ऑफ 4 × e⁻² -5। नीचे क्या है 4 × e⁻² -5 और यहाँ पर आएगा dt। अब आप लोग करना क्या, देखो पहले बात तो बेस को सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन को बांट दो। इसे बेस को सेपरेट करूंगा माइनस बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 4 × e⁻² -5 अपॉन में 4 × e⁻² -5 dt। फिर से यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस 7/8 नीचे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ d/dt ऑफ 4 × e⁻² -5 4 × e⁻² -5 यहाँ पे dt। अब देखो ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 और 1 का जो इंटीग्रल होता है आप लोग को पता है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो ये डिनोमिनेटर है और इसी का डिफरेंशिएशन है। अगर मैं इसको f(x) पकड़ता हूँ तो d/dx ऑफ f(x) का मतलब होता है f'(x). तो अगर मैं नीचे वाले को f(x) पकड़ता हूँ, ऊपर वाला क्या है f'(x) है, इस तरीके से आ जाएगा। बढ़िया। सो बस आपका काम खत्म। देखो 1 का इंटीग्रल जो होता है वो 1 ही होता है, सो 1 लिख देंगे, सॉरी 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t होगा और यहाँ मिलेगा 7/8। वैसे ही यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन में f(x) क्या था, log ऑफ f(x). सो यहाँ पे log ऑफ f(x) हो जाएगा, फिर f(x) क्या है 4 × e⁻² -5 और यहाँ पे आएगा +c। तो इस तरीके से इंटीग्रल सॉल्व होता है। फाइनल स्टेप -t + 7/8 इंटू लॉग ऑफ 4 × e⁻² -5 +c। देख लो सही है क्या आंसर, यही आंसर है कि हमारा, एक बार चेक कर लेना बच्चों। बहुत इजी वे में किया हुआ है, आप लोगों को बस टाइप याद होना चाहिए। टाइप याद होगा तो आप लोग को फिट करने आना चाहिए, जैसे टाइप फिट करते हो सॉल्यूशन आ जाता है। सो होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर तो एक दफ़ा फिर से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ बच्चों। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो पहले टाइप को समझ लेना, टाइप समझ लोगे तो क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। चले एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ फटाफट से। देखो सबसे पहले आप लोग को टाइप पे लेके आता हूँ।
टाइप क्या है, जब भी आप लोग को इस फॉर्मेट में मिलेगा जहां पे e रेस टू एक्स और e रेस टू एक्स, मतलब अगर e रेस टू एक्स यहाँ पे तो e रेस टू एक्स यहाँ पे, e रेस टू एक्स ऊपर तो e रेस टू एक्स, इस फॉर्मेट में आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मिल रहा होगा, मतलब दोनों का डिग्री सेम दिख रहा होगा, तो अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर को लिखते हैं a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखते हैं, और ये जो वैल्यू है इसको रीसब्स्टिट्यूट करना है, फिर इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करते वक्त अपने को ना ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डीएक्स की जो वैल्यू होती है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी होती है। अब ले चलता हूँ फिर फटाफट से यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखा 3 इंटू ई रेस टू 2t प्लस 5 और यहाँ पे भी ई रेस टू 2t ही है, तो दोनों का अब डिग्री सेम है। जब डिग्री सेम होगा तो न्यूमरेटर को अपने को इस तरीके से लिखना है। अब इस केस में डिनोमिनेटर जो है वो 4 इंटू ई रेस टू 2t माइनस 5 है, तो इसे पुट किया, बस यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद अपन ने क्या किया, ई वाले टर्म्स को साथ मिले और विदाउट ई वाले टर्म्स को साथ मिले, दोनों साइड के वैल्यूज को इक्वेट किया, तो ई रेस टू 2t वाला टर्म ई रेस टू 2t वाले के साथ इक्वेट होकर ये वाली वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी, तो मैंने 3 लिख दिया। वैसे -5a 5 के बराबर हो जाएगा, तो वो लिख दिया, और a की वैल्यू -1 मिलती है, इसे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो b की वैल्यू 7/8 होती है। सो a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किए, तो e रेस टू 2t प्लस 5 जो होगा वो -1 इंटू 4 इंटू ई रेस टू 2t माइनस 5 प्लस 7/8 इंटू डी बाई डी टी ऑफ 4 इंटू ई रेस टू 2t माइनस 5 हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे जगह कम है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे, इस वैल्यू को मैंने बस इंटीग्रल में न्यूमरेटर के साथ रिप्लेस कर दिया हुआ है, तो इसे उठाया और इसे रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से मिला, मैंने क्या किया, बेस को सेपरेट किया, इंटीग्रेशन को बांट दिया, बेस सेपरेट किया तो बेस इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी, इंटीग्रेशन इसके पास, इंटीग्रेशन इसके पास, -1 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, और ये इंटीग्रेशन ऑफ ये अपॉन में ये दोनों सेम टर्म है, कैंसिल कैंसिल। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसे भी कैंसिल करके यहाँ पे 1 लिख देंगे। बच्चों ऐसी गलती मत करना, ये डी बाई डी एक्स ऑफ दिस है, मतलब इसका ये डिफरेंशिएशन है, सो डोंट डू दैट। ये सिंपल सी बात है, ये एफ डैश एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में, और जिसका इंटीग्रेशन जो होता है वो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, लॉग ऑफ ई रेस टू 2t माइनस 5 होगा। रिप्लेस किया, और जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट हमेशा आता है जिसे प्लस सी बुलाते हैं, और ये क्वेश्चन को जिस तरीके से आंसर ला कर देता है। सो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही आप लोग के पास 3 और क्वेश्चन है, फटाफट से उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एग्जैक्टली सेम वैसे करेंगे। देखो यहाँ पर अब सबसे पहले देखेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस इंटीग्रल का नाम रख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 ई रेस टू जो भी है। अब यहाँ पे ई रेस टू एक्स के फॉर्मेट में दिया गया, टीवी वगैरह कुछ भी नहीं, तो डायरेक्टली किया जा सकता है। सो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, 20 माइनस 12 ई रेस टू एक्स, तो लिख देता हूँ 20 माइनस 12 ई रेस टू एक्स, तो इसे मैं पुट करने वाला हूँ, ये लेट जो भी लिख सकते हैं आप लोग, इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, यानी क्या हो जाएगा 3 इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 4 प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि 3 इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 4। जब भी याद रखें, जब डिग्री सेम होता है, ई रेस टू एक्स यहाँ पर भी, ई रेस टू एक्स यहाँ पर है, तो ये सेम तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या करना है, देखो बहुत ईजी है, 3 इंटू ए ई रेस टू एक्स 4 इंटू ए हो जाएगा। जब यहाँ पर डिफरेंशिएट करूंगा तो 3 कांस्टेंट साइड में ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स होगा, b से मल्टीप्लाई करके 3b ई रेस टू एक्स। सेम यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा 0 और b इंटू 0 0 हो जाएगा। अब ई रेस टू एक्स वाले टर्म को साथ में कर लेता हूँ, -4a आगे, और यहाँ पर 3 और b और e जो भी है 3a इंटू 3b, यहाँ पर ई रेस टू एक्स मैंने पीछे से कॉमन निकाला, इसमें से और इसमें से, ठीक है। इसे पकड़ लेता हूँ मैं 1। अब दोनों साइड इक्वेट कर, हाँ देखना, इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड। जैसे इक्वेट करते हो ना आप लोग को देखो क्या देखने मिलता है, ये 20 जो है -4a के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और 20 -4a के बराबर है तो a विल बी इक्वल टू -5। देखो 4 1 सा 4 5 सा और माइनस सिंबल को यहाँ पे भेज दिया, बढ़िया। अब उसी तरीके से -12 जो है इसके बराबर हो जाएगा, सो -12 इक्वल टू 3a प्लस 3b, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों साइड में 3 से अगर डिवाइड करता हूँ, -4 इक्वल टू 3 इंटू ए, 3 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर a प्लस b के बराबर होगा। a की वैल्यू -5 है, तो -5 प्लस 4, -5 इधर जाएगा तो +5, +5 इधर जाएगा तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, सो b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1, बढ़िया। सो नाउ वी आर हैविंग a एज वेल एज b, और a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, सो 20 माइनस 12 ई रेस टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ a यानी कितना -5 इंटू 3 ई रेस टू एक्स -4, और b की वैल्यू 1 है, सो 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि 3 इंटू ई रेस टू एक्स -4। अब ये आ गया, इस वैल्यू को मैं पकड़ता हूँ, इस जो भी वैल्यू आई है इसे इक्वेशन नंबर 2 डालता हूँ और इसे पुट करता हूँ मेरे इंटीग्रल में। देयरफॉर i जो है
कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा -5 इंटू 3 इंटू ई रेस टू एक्स -4, 1 लिखने की जरूरत नहीं है अब, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इंटू ई रेस टू एक्स -4, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 ई रेस टू एक्स -4, यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। बढ़िया। अब बेस को सेपरेट करना, साथ ही साथ इंटीग्रल को भी सेपरेट कर देना। तो आई मेरा वैसे इंटीग्रल सेपरेट होगा, -5 कॉन्स्टेंट है साइड में, यहाँ पे आ जाएगा 3 ई रेस टू एक्स -4, 3 ई रेस टू एक्स -4 डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर है प्लस, सेम यहाँ पर क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3 ई रेस टू एक्स -4, 3 ई रेस टू एक्स -4 डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे होने क्या वाला है, ये कैंसिल बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 ही आता है। सो हियर वी हैव -5 इंटू विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं आएगा, x आएगा। तो यहाँ पर 1 बचा था, लेकिन एक स्टेप रुकते ना, क्यों घाई करना है, तो 1 dx हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो देखो इंटीग्रल ऑफ f डैश x अपॉन में f ऑफ x का फॉर्मेट हमें मिल रहा है। कैसे, नीचे है f ऑफ x और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है। सो दैट मीन्स हमारा आंसर जो आने वाला है 5 इंटू एक्स प्लस, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 3 ई रेस टू एक्स -4, और यहाँ पे प्लस सी लिख देना। बढ़िया। तो ये आप लोग का इंटीग्रल की वैल्यू निकाल कर देता है। बहुत इजी है, 1 या 2 बार मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करना है, बाकी तो आप लोग को ये समझ में आ ही जाएगा। बढ़िया सवाल था, पक्का एकदम इजी था। तो चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटे छोटे एरर्स को अवॉइड करना, प्लस माइनस को अवॉइड करना है। इक्वेट करते वक्त वैल्यूज के ऊपर ध्यान देना। जब अपन इक्वेट करते हैं तो ये -4a20 के बराबर होता है, गलती से 4a20 मत लिख देना। तो कुछ चीज़ों पे नोटिस डालना, मतलब अपना ध्यान रखना, बाकी तो आप लोग खुद से कर लोगे। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर है उसी के जैसा, जो कि मैं आप लोग को करवाने चाह रहा हूँ। देखो सेम है, हार्डली मेरे को लगता है 3 या 4 मिनट लगेगा, आराम से हो जाएगा। सेम तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3 ई रेस टू एक्स प्लस 4 अपॉन में 2 ई रेस टू एक्स -8। अब यहाँ पे dt लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में एरर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, dx होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, dx। तो करेक्ट कर लेना आप लोग भी, dx लिख लेना उसे। बढ़िया। अब क्या करेंगे अपन, अब हम लोगों ने इसे सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है, सेम जो अपन ने अभी पिछले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया, सेम फॉर्मेट का अपन यूज करने वाला है। सो दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, देखो बहुत ईजी है। जो भी न्यूमरेटर है 3 ई रेस टू एक्स प्लस 4, उसे अपन कैसे लिखते हैं, a इंटू डिनोमिनेटर है 2 इंटू ई रेस टू एक्स -8 प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि 3 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 4। बढ़िया यहाँ तक। अब a वैसे रखना है, a से मल्टीप्लाई कर दो, एक काम कर दो, ये हो जाएगा 2a ई रेस टू एक्स हो जाएगा -8a हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं, b से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 को 3 साइड में हो जाएगा, b से डिफरेंशिएशन ऑफ e रेस टू एक्स ही होगा, तो 3b e रेस टू एक्स हो जाएगा। और प्लस 4 है, उसका डिफरेंशिएशन 0, b से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। अब इसमें और इसमें देखो e रेस टू एक्स कॉमन है, तो दोनों में से e रेस टू एक्स कॉमन निकलता है, बचेगा 2a प्लस 3b e रेस टू एक्स -8a। यहाँ पर 3e रेस टू एक्स प्लस 4। करना क्या है, दोनों साइड्स को अपने को इक्वेट करना है। सो ये वही लिखना है, इक्वेटिंग बोथ साइड। इक्वेटिंग बोथ साइड, जैसे इक्वेट करोगे 3e रेस टू एक्स प्लस 4 जो है ना, वो 2a प्लस 3b के बराबर हो जाएगा, है ना। गलत जवाब। देखो यहाँ पर e रेस टू एक्स यहाँ पर ये है, और यहाँ पे e रेस टू एक्स ये है। सो e रेस टू एक्स वाला टर्म e रेस टू एक्स के साथ कंपेयर होता है, ध्यान देना, ऐसी गड़बड़ी मत करना। e रेस टू एक्स वाला e रेस टू एक्स के साथ कंपेयर होगा। यहाँ पे e रेस टू एक्स के साथ क्या है, 2a प्लस 3b, यहाँ पर क्या है 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 डायरेक्टली इक्वल। वही सेम फंडा, -8a जो है वो प्लस 4 के बराबर हो जाएगा। सो a की वैल्यू हो जाएगी अपनी, यहाँ पर डिवीजन में लेके जाएंगे 1/2 और माइनस साइन के साथ, सो माइनस सिंबल आ जाएगा, -1/2। अब a की वैल्यू -1/2 यहाँ पे पुट करता हूँ, सो 2 इंटू -1/2 प्लस 3b। तो ये कैंसिल, -1 उससे जाएगा तो +1 यानी कि 4, 3 नीचे आएगा तो 4/3 आप लोग को b की वैल्यू मिल जाएगी। चेक कर लेना एक बार, ये -1 इस साइड जाएगा तो +1, 3 + 1 4 बचेगा, और 3 मल्टीप्लाई में डिवीजन में आ जाएगा तो 4/3। तो ये मिल गया हमें। अब इस चीज़ को अपने को इक्वेशन में 1 में पुट कर देना है। सो मैं अब 3e रेस टू एक्स प्लस 4 को लिख सकता हूँ a यानी कि -1/2 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 2e रेस टू एक्स -8 प्लस b की वैल्यू कितनी है बच्चों, b मेरे पास 4/3 है, सो 4/3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 2e रेस टू एक्स
-4। एक मिनट, कुछ तो भी गड़बड़ किया हुआ है मैंने। यस बच्चों, थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैंने गड़बड़ किया हुआ है। अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, a इंटू डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। गलती से यहाँ पर वापस से मैंने न्यूमिनेटर लिख दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इससे करेक्ट करना होगा। यहाँ पर क्या आएगा 2e⁻x - 8। तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 2 ही आएगा, गलती से मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया हुआ है। इसे करेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से। 2 यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर भी 2 आएगा, फिर 2 इक्वेट किया 2, ठीक है, बढ़िया। बाकी सब सही है क्या, एक बार देख लेते हैं। 2a, ओके परफेक्ट, -8 = 4 सही। अब यहाँ पर जब मैं इक्वेट करूँगा तो 2 से जब डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 4/2 यानी b की वैल्यू जो मिलेगी मुझे वो 2 मिल जाएगी। b मेरा 2 है। तो जब यहाँ पर पुट करूँगा सो b की वैल्यू 2 पुट करूँगा। देखा, ऐसे अपन जब सॉल्व करते हैं ना प्रॉपर्ली देख देख के, तो हम लोग से हमारी गलतियाँ भी अपन निकाल सकते हैं, मतलब अपन पकड़ सकते हैं कि कहाँ पे एरर हो रहा है। अब क्या करना है, इसे बस इसमें इंटीग्रल में पुट कर देना। सो आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल की वैल्यू कितनी, -1/2 2e⁻x - 8 प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2e⁻x - 8 अपॉन में क्या है 2e⁻x - 8। करना क्या अभी आप लोग को, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देना है, साथ ही साथ बेस को भी बांट देना है। सो जब इंटीग्रेशन सेपरेट करूंगा -1/2 कॉन्स्टेंट साइड में 2e⁻x - 8 अपॉन में 2e⁻x - 8 dx, 2 कॉन्स्टेंट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ 2e⁻x - 8 अपॉन में 2e⁻x - 8 और यहाँ पे dx आ जाएगा। इसको कैंसिल किया, बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x बचेगा और यहाँ पे 2 वैसे ही। यहाँ पर देखो सेम फॉर्मेट है f' अपॉन में f(x) है कि नहीं, ऊपर नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्जैक्टली ऊपर अवेलेबल है। अब हो जाएगा ये आंसर सॉल्व, 1/2 ये हो जाएगा x, 2 इंटू लॉग ऑफ f(x) यानी लॉग ऑफ 2e⁻x - 8 और यहाँ पे आएगा +c। दैट इज योर वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, बहुत ईजीएस्ट वे में अपन ने इसे सिंप्लीफाई किया हुआ है। आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन देखने मिलता है तो आप लोग डेफिनेटली इसे कर पाओगे मेरे हिसाब से, अब तो कर ही लोगे, ठीक है। कुछ भी एरर हुआ रहेगा तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कुछ भी एरर नहीं लग रहा है, आंसर एकदम परफेक्ट है, सही है। एक फाइनल क्वेश्चन है, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, वो भी सेम ही फॉर्मेट से करना है, लेकिन मेरे हिसाब से 4 ही क्वेश्चन, चारों क्यों ना करा दूँ, टाइम है ना 30 मिनट में अपन पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। एक आखिरी सवाल, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा मेरे हिसाब से, फिर भी देखते हो। 2e⁻x + 1 है और ऊपर क्या है +5 है, करते हैं सॉल्व। चलो सबसे पहले अपन इंटीग्रल का नामकरण करते हैं। जो भी इंटीग्रल दिया हुआ 2e⁻x + 5 अपन में 2e⁻x + 1 यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी यहाँ पर भी सेम एरर है, क्वेश्चन में इतनी गड़बड़ी है बच्चों, यहाँ पर ना dx होना चाहिए, ठीक, गलती से शायद इन लोगों ने dt ली थी, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा dx आएगा, लिख दिया। अब अपन करते क्या, न्यूमरेटर को लिखते हैं a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। सो क्या है 2e⁻x, लेट ऐसे करके लिखता हूँ, 2e⁻x + 5 जो है वो a इंटू 2e⁻x + 1 प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू e⁻x + 1 के बराबर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब करते हैं फटाफट से इसे सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो देखना है। सिंप्लीफाई करते वक्त a जाएगा 2ae⁻x कर देगा उसे, और a यहाँ पर 1 के पास भी चला जाएगा। एक्जैक्टली सेम तरीके से b जाएगा, तो देखो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, b जाएगा तो 2be⁻x हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें और इसमें e⁻x कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे। सो 2a + 2b और इसी से e⁻x कॉमन निकाला और यहाँ बचेगा सिर्फ +a, यहाँ बचेगा 2e⁻x + 5। यहाँ लिखना आप लोग को इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड। जैसे मैं इक्वेट करता हूँ सो ये वाला पार्ट को इक्वल होगा और ये वाला पार्ट को। सो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ 2a + 2b जो होगा वो 2e⁻x 2 के बराबर हो जाएगा और a जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा डायरेक्टली। a किसके बराबर हो गया, डायरेक्टली 5 के बराबर हो गया, ये सही है। a अगर 5 के बराबर हो रहा है दैट मीन्स a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो। देखो दोनों से 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो बचेगा a + b = 1, a की वैल्यू 5 पुट कर दो, 5 + b = 1। सो b की वैल्यू जो मिलेगी मुझे -4 मिल जाएगी। देखो यहाँ से 5 हो जाएगा, 1 - 5 होगा, 1 - 5 इज नथिंग बट -4। इस तरीके से मुझे a और b मिल गया। अब a और b की वैल्यू आप लोग को पुट करनी है, वो कैसे, देखो इक्वेशन नंबर 1 जो अपन ने अभी लिखा तो नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूँ फटाफट से। इसे इक्वेशन 1 पकड़ लेना आप लोग को और यहाँ पे लिख देता हूँ।
इसमें ही पुट करना। सो 2e रेज टू एक्स प्लस 5 कैन बी रिटन एज a, यानी 5 इंटू 2e रेज टू एक्स प्लस 1 प्लस उसके बाद कितना -4, सो -4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2e रेज टू एक्स प्लस 1। सही है। अब इसे बस आप लोग को यहाँ पर पुट करना और इंटीग्रेट करना। सो जो मेरा i जो होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ नीचे क्या है 2e रेज टू एक्स प्लस 1, इधर पे क्या है 5 इंटू 2e रेज टू एक्स प्लस 1, और यहाँ पर क्या है प्लस -4 डी बाई डी एक्स ऑफ 2e रेज टू एक्स प्लस 1, यहाँ पे dx आएगा। अब इंटीग्रेट करने के बाद आपको बेस सेपरेट करना है। सो बेस को मैं सेपरेट कर देता हूँ, तो 5 कॉन्स्टेंट है बाहर, e रेज टू 2x प्लस 1 अपॉन में e रेज टू 2x प्लस 1। सही है। लेकिन बच्चों यहाँ पर गलत लिख रहा हूँ मैं, e रेज टू 2x नहीं, 2 इंटू e रेज टू x है, 2 आगे है, ये यहाँ पर भी 2 आगे है। सही है। अब सेम फॉर्मेट यहाँ पर dx आ जाएगा, -4 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर मेरे पास क्या है d बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, 2 e रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन में 2 e रेज टू एक्स प्लस 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx। अब आप लोग को ही नोटिस करना आपका सोल्यूशन क्या बनने वाला है। जैसे यहाँ पर मैं कैंसिल करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और यहाँ पर आप लोग नोटिस कर सकते हैं नीचे अगर फंक्शन ऑफ x है तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है f डैश ऑफ x। बस यही फॉर्मेट का अपने को इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन निकालना है। सो दिस विल बिकम 5x एंड दिस विल बिकम 4 इंटू लॉग ऑफ f ऑफ x, यानी लॉग ऑफ e रेज टू 2x प्लस 1 और प्लस c, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रल। इजी, सुपर इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने मिलेंगे और हार्डली 3 से 4 मिनट लगते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप लोग चाहे तो फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। अब बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आप लोग मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये टॉपिक आप लोग कभी भूलोगे ही नहीं। बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा जल्दी हो भी जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आज अपन ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया और चारों के चारों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। आप लोग अगर और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप लोग है ना बच्चों यहाँ पर कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना क्वेश्चंस, या फिर सिंपली आप लोग है ना मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी ढूंढ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यही तक था। होपफुली आपको ये 27 या 28 मिनट का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे अपन कुछ और नए क्वेश्चन, कुछ और नए फंडेस देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।